टेस्को के 80 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल नहीं हो सकी। सिर्फ 20 ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की जा सकी है। फैसलाबाद में कहीं बिजली बंद तो कहीं बिजली की आंख मचोली जारी है। घरेलू खवातीन हुकूमत से नाला बोली सुबह से खाना तैयार नहीं कर सके, ना ही गैस ना ही बिजली। हुकूमत होश के नाखून ले। आपको अपडेट कर रहे हैं। फेस्को के 80 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल ना हो सकी। सिर्फ 20 ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की जा सकी। फैसलाबाद में कहीं बिजली बंद तो कहीं बिजली की आंख मचोली जारी है। घरेलू खवातीन हुकूमत से नाला है बोली सुबह से खाना तैयार नहीं कर सकी, ना गैस ना बिजली। हुकूमत होश के नाखून ले। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फेस्को के 80 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल ना हो सकी। सिर्फ 20 ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की जा सकी। फैसलाबाद में कहीं बिजली बंद तो कहीं बिजली की आंख मचोली जारी है। घरेलू खवातीन हुकूमत से नाला है, कहती हैं बोली सुबह से खाना तैयार नहीं कर सकी, ना गैस ना बिजली। हुकूमत होश के नाखून ले। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फेस्को के 80 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल ना हो सकी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अवैस, अगर आप हमें सुन पा रहे तो हमें अपडेट करें कि फेस्को के 80 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल ना हो सकी और सिर्फ 20 ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की जा सकी है। फैसलाबाद में कहीं बिजली बंद तो कहीं बिजली की आंख मचोली जारी है। घरेलू खवातीन हुकूमत से नाला है। जी अवैस, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या बिजली बहाल हो सकी है अभी तक या नहीं? बिल्कुल, फैसलाबाद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनमें इस्लामिया पार्क, मदीना टाउन, डी ग्राउंड, गुलिस्तान कॉलोनी, निशाताबाद, मंसूराबाद, जहां पर बिजली ताहाल बंद है। 10 घंटे बिजली की बंदिश के बायस शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। मगर फेस्को की जानिब से ताहाल तमाम तर ग्रिड स्टेशन से बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। फेस्को का तरसीली निज़ाम जो है वह बुरे अंदाज से मुतासर हुआ है। इसी हवाले से हमारे साथ घरेलू खवातीन मौजूद हैं, उनको क्या कल से मुश्किलात हो रही है उनसे जानते हैं इस हवाले से। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि रात से बिजली बंद हो रही है, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, तकरीबन रात 12 बजे से मुसलसल बिजली बंद है और उसकी वजह से घर का तमाम निज़ाम धर्म भरम हो गया हुआ है, जिसमें कि पानी भी घर पे नहीं है और अभी तक बच्चे प्रॉपर नाश्ता भी नहीं कर सके, कोई पढ़ाई भी नहीं हो सकी। आज पूरा दिन से हम लोग बहुत परेशानी में हैं। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे फेस्को से कि जल्द बिजली जो है वो बहाल की जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ सके? हाँ जी, बिल्कुल, बिजली के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं फेस्को से कि फ़ौरी तौर पर बिजली को बहाल किया जाए, क्योंकि अगर मज़ीद बिजली बंद रही इसी तरह से तो बिल्कुल खाना पीना भी मुमकिन नहीं हो सकेगा और कोई भी घर के ज़रूरी काम नहीं हो सकेंगे। आज ही बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। सुबह से जो है वो खाना तैयार करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बिजली बंद है, घर में पानी नहीं है। बहुत सी मुश्किलात का सामना है और शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली की बंदिश को 10 घंटे हो चुके हैं और फेस्को जल्द से जल्द इस पर काबू पाए और बिजली की फराहमी को जो है वो यकीनी बना सके। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली बंद है, क्या मुश्किलात है आपको? कल रात से 12 बजे से बिजली बंद है, मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकी, इसलिए मैं खाना भी नहीं खा सकती, पानी भी घर पे नहीं आ रहा, मैं मुंह भी नहीं धो सकी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बड़ों के साथ साथ बच्चों की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को जल्द अज जल्द जो है आप वो शहर के जो इलाके हैं उनमें बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाए। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से 80 ग्रिड स्टेशन से बिजली की बहाली को मुमकिन बना दिया गया है, मगर ताहाल 20 ग्रिड स्टेशन ऐसे हैं जहां से अभी तक बिजली फराहम नहीं की जा सकी। और इसके अलावा जिन इलाकों में बिजली मौजूद है वहां पर भी बिजली की आंख मचोली जो है अब वो जारी है। फैसलाबाद के बेशतर ऐसे इलाके हैं और ख़ासतौर पर फैसलाबाद रीजन भर के जो दही इलाके हैं वहां पर बिजली बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। खोड़ियावाला में भी ताहाल बिजली की फराहमी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। और इसके साथ साथ कोहिनूर टाउन का इलाका है जहां पर बिजली ताहाल बंद है। जंग रोड, जड़ावाला रोड के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर। हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं कमालिया का। कमालिया समेत मुल्क भर में ब्रेक थ्रू होने से बिजली गायब होने के बाद बहाली का अमल जारी है। इसी वाले से अपने नुमाइंदा से राब्ता करेंगे। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
آج بالکل ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی جو ہے رات گئے سے ہی بجلی غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے رات بھر پورا شہر جہاں پر تاریکی میں ڈوبا رہا، ذیشان کالونی، منڈی موڑ سمیت کلمہ چوک وہاں پر تاریکی میں ڈوبا رہا، تو گردنواں میں بھی جو ہے بجلی مسلسل غائب رہی۔ تقریباً جو ہے 15 گھنٹے گزرنے کے قریب ہیں کہ بجلی ابھی تک جو ہے کمالیہ میں اس کو تاحال بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ذیشان کالونی میں جو وہ واٹر سپلائی کی ٹینکی ہے وہاں پر شہریوں کا کثیر تعداد میں رش ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر گھروں میں سے برتن اٹھا کر یہاں پر پانی بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور شہری جہاں پر پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، تو وہیں پر جو ہے نواحی علاقہ جات میں جو کسان حضرات ہیں ان کو جو ہے جانوروں کو پانی پلانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو چارہ کاٹنے کے لیے مشینری ہے جسے ٹوکا بولا جاتا ہے وہ بھی جو ہے نہیں چل رہی بجلی کی بندش کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جانور بھی جو ہے یہاں پر بھوکے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے مکمل کاروبار زندگی جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ چکا ہے۔ کھدر کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں یہاں پر پاور لومز اور جتنی بھی مشینری ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مزدور حضرات ہیں وہ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ پورے کا پورا شہر مفلوج ہو کر رہ چکا ہے، کیونکہ جو ہے بجلی کی وجہ سے تمام کاروبار مکمل طور پر جہاں پر ٹھپ ہیں، تو وہیں پر جو موبائل فون سروس ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ کہیں کہیں جو ہے موبائل کے سگنلز آ رہے ہیں اور انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر معطل ہونے سے جو ہے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو آن لائن جو اپنا بزنس وغیرہ کرتے تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی تعداد میں ذیشان کالونی میں ٹینکی میں یہاں پر لوگ پانی بھرنے کے لیے موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو ہاتھ میں برتن اٹھائے ہوئے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان خان، اور ہمارے ساتھ موجود تھے اویس علی جو کہ کمالیہ اور فیصل آباد سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کی تیاریاں تیز، نجکاری کمیشن نے کمپنیوں کا ڈیٹا مانگ لیا ہے۔ فائنانشل، ٹیکنیکل، کمرشل معاملات، منظور شدہ ٹیرف، آڈٹ رپورٹس اور زیر التوا کیسز سمیت دیگر ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ کمپنیوں کو خریدنے والوں کو کیا سہولیات میسر ہوں گی، خریدار کو ملازمین کو نکالنے کا کتنا اختیار ہوگا، اس حوالے سے نوکری سے نکالنے کے حوالے سے تجاویز بھی مانگ لی گئی ہیں کہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکے گا، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کی تیاریاں تیز ہیں اور نجکاری کمیشن نے کمپنیوں کا ڈیٹا مانگ لیا ہے۔ فائنینشل، ٹیکنیکل، کمرشل معاملات، منظور شدہ ٹیرف، آڈٹ رپورٹس، زیر التوا کیسز سمیت دیگر ریکارڈ طلب۔ کمپنیوں کو خریدنے والوں کو کیا سہولیات میسر ہوں گی، خریدار کو ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا کتنا اختیار ہوگا، تجاویز بھی مانگ لی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کی تیاریاں تیز، نجکاری کمیشن نے کمپنیز کا ڈیٹا مانگ لیا۔ فائنینشل، ٹیکنیکل، کمرشل معاملات، منظور شدہ ٹیرف، آڈٹ رپورٹس، زیر التوا کیسز سمیت دیگر ریکارڈ طلب۔ کمپنیوں کو خریدنے والوں کو کیا سہولیات میسر ہوں گی، خریدار کو ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا کتنا اختیار ہوگا، تجاویز بھی مانگ لی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کی تیاریاں تیز، نجکاری کمیشن نے کمپنیوں کا ڈیٹا مانگ لیا۔ فائنینشل، ٹیکنیکل، کمرشل معاملات، منظور شدہ ٹیرف، آڈٹ رپورٹس، زیر التوا کیسز سمیت دیگر ریکارڈ طلب۔ کمپنیوں کو خریدنے والوں کو کیا سہولیات میسر ہوں گی، خریدار کو ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا کتنا اختیار ہوگا، تجاویز بھی مانگ لی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کی تیاریاں تیز، نجکاری کمیشن نے کمپنیوں کا ڈیٹا مانگ لیا۔ فائنینشل، ٹیکنیکل، کمرشل معاملات، منظور شدہ ٹیرف، آڈٹ رپورٹس، زیر التوا کیسز سمیت دیگر ریکارڈ طلب کر لیے گئے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ شاہد سبرا سے، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کی تیاریاں تیز۔ ایک ہفتے میں چینی کی قیمت 6 روپے مہنگی ہو گئی ہے، چینی کی قیمت 95 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ قیمتوں کی حالیہ صورتحال کیا ہے اور مستقبل قیمت میں کیا قیمتیں مزید بڑھیں گی، اسی حوالے سے بات کریں گے شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ مختلف جنرل سٹورز کے اوپر بھی اس وقت چینی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 95 روپے چینی کی قیمت جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کرشنگ سیزن کے باوجود بھی چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت جو ہے وہ
100 रुपये से फिर दोबारा तजावज़ कर जाएगी। एक मकामी जनरल स्टोर पे हम लोग मौजूद हैं, कुछ गाहक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं कि वो चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी की कीमतें दोबारा से बढ़ने लग गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बड़ी परेशान कौन बात है, क्रशिंग सीज़न चल रहा है और पिछले दिनों में 75 रुपये तक गया है रेट और फिर अब जो है वो रेट बढ़ रहा है, 95 रुपये मिल रही है और आगे पता नहीं क्या बनेगा। इसका हुकूमत की बड़ी नाअहली है कि इसको क्रशिंग सीज़न में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्रशिंग सीज़न के बावजूद भी चीनी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि ग्राहकों की जानिब से कहना है कि ये लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए और हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि क्रशिंग सीज़न के बावजूद भी चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। कुछ और भी मेरे साथ ग्राहक यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, पहले 70-75 रुपये हुई, 80 रुपये हुई, अब दोबारा से बढ़ती चली जा रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हालांकि गन्ने का सीज़न है, ठीक है, फिर भी चीनी महंगी हो गई है, 100 रुपये किलो बिक रही है बाज़ारों में। ठीक है, हर जगह पे जनरल स्टोर पे चले जाएं तो 100 रुपये मिल रही है, पहले 75 रुपये थी, अब यकदम 100 रुपये इन्होंने कर दी। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए, गन्ने का सीज़न चल रहा है, गन्ना क्रश हो रहा है, अब तो चीनी महंगी नहीं होनी चाहिए। चीनी महंगी नहीं होनी चाहिए, गन्ने का सीज़न है और क्रशिंग सीज़न है, लेकिन असल हकीकत ये है कि गन्ने का रेट जो कि किसान को मिल रहा है 200 रुपये से बढ़ के 270 रुपये पे चला गया। यही वजह है कि चीनी की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा, गन्ने का रेट जो है किसान को मुनासिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और चन्योट में काजी पम्मी रोड 4 साल बाद भी नहीं बन सका, साबिका अदवार में सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जो किसी काम ना आई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। साबका दौरे हुकूमत में नून लीग की जानब से चन्योट में काजी पम्मी रोड पर सीवरेज पाइपलाइन का मंसूबा शुरू किया गया और सीवरेज पाइपलाइन बिछा तो दिए गए, लेकिन रोड की तामीर ताहाल नहीं हो सकी, जिसके बायस इलाके भर में सीवरेज के मसाइल रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि यहाँ पर मशरों की बहतात है। इसके अलावा पीने का साफ पानी भी जो है वो खारा हो गया, जिसकी वजह से मूजी अमराज फूट रही है। इलाका मकीनों का जीना जो है वो दोबर हो चुका है। सर बताइएगा, पूरे इलाके में सहूलियात नाकाफी हैं, क्या मसाइल है? एक आदमी अगर पाक साफ है, नमाज पढ़ कर निकलता है, सड़क पर जाता है रेडी चौक तक, वहाँ से वापस आता है, ये पोजीशन है कि वो आदमी दोबारा उन कपड़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता। ना कोई एमपीए ना कोई एमएनए मुखालिफ पार्टी के हैं, इसके पास जाएं तो ये कहता है कि उनके पास जाओ जिनको वोट दिए थे। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारे वोट नहीं है पाकिस्तान में? क्या हमने वोट नहीं दिया था? क्या हमारा हक नहीं है पाकिस्तान पे? क्या हमारा कोई नहीं है वली वारिस जो कि हमारी बात सुने? जो लोग यहाँ पे रिक्शे उलट जाते हैं, हमारी मस्तूरात गंदे पानी में गिर जाती हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, कितनी इज्जत का मकाम है। ये हुकूमत आई है, ना कोई पीने के लिए साफ पानी है, ना कुछ है, ना लोग गुर्बत के मारे इतने तंग है कि रोजाना की बुनियाद पर झोलियां उठाकर लोग बात दुआएं दे रहे हैं। कोई साहिब इक़्तिदार लोगों को चाहिए कि इस चीज पे गौर करे, आवाम की मुश्किलात कम करे, आवाम के हालात सुधारे, आवाम का आप सोचे, आवाम का सोचे, अपने किचन के बारे में ना सोचे, अपने खाने पीने के बारे में ना सोचे। कोई दवाइयाँ बेच कर चला गया, कोई चीनी बेच कर चला गया, कोई गंदम बेच कर चला गया। 24-25 रुपए मन गंदा मिल रहे जो कि 1200-1300 रुपए मन होती थी। ये सब बेच कर खा पी कर चले गए लोग, झोलियां उठा कर ये सब बेचकर खा गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सड़कों पर गदागरों के साथ अब नन्हे बच्चे भीख मांगने लगे। खवातीन भी बच्चों को लेकर फ्रंट लाइन पर मांगने लगी। इसी हवाले से मजीद जाने की शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी फैसलाबाद में पहले तो गदागर्द भक्कारियों की जो है वो भरमार दिखाई देती थी, जिसमें मर्द जो है वो ज़्यादा शामिल थे और हर चौक चौराहे पर वही नजर आते थे। लेकिन अब जो है वो मर्दों के साथ साथ खवातीन जो है वो भी फ्रंट लाइन पर बच्चों के साथ मांगते हुए दिखाई देते। तो इसके साथ साथ जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद का लारी अड्डा हो, स्टेशन चौक हो या दीगर समनाबाद का चौक का दीगर चौक देख लें, यहाँ पर भी जैसे ही इशारा लगता है इन गदागरों के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो भी मांगने के लिए आ जाते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो तो नन्हे मुन्ने बच्चों, शीरखार बच्चों को उठाए हुए फ्रंट लाइन पर मांग रही हैं, जबकि महकमा सोशल वेलफेयर की जानब से ऐसा कोई भी इकदाम जो है वो नहीं किया गया।
तकरीबन 1 साल पहले गदागर मुहिम जो है वो स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब उस मुहिम का भी कहीं पर भी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। जबकि अगर सोशल वेलफेयर की जानिब से ये मुहिम जो है वो दोबारा शुरू कर दी जाए, जिसमें गदागरों बच्चों को जो है वो पेशेवर बकारी उनका पकड़ा जाए या बच्चों को जो है वो पकड़ा जाए। निगहबान सेंटर जो कि इन्हीं बच्चों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करता था, उन बच्चों को पकड़ते थे और उनको उनके वालिदैन के हवाले करते थे, जबकि निगहबान सेंटर की जानिब से ही गदागरों को पकड़ा जाता था। लेकिन अब जो है वो ऐसा कोई भी इकदाम जो है वो देखने में नहीं आ रहा, जिस पर जो है वो फैसलाबाद में गदागर जो बकारी हैं और खासतौर पर बच्चे जो ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा गमन हमारे साथ मौजूद थी। दूसरी जानिब पंजाब में इंसदाद पोलियो की 5 रोज़ा मुहिम कल 11 जनवरी से शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सूबा भर में इंसदाद पोलियो की भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाती तौर पर इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग का हुक्म। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बेहतर कारकर्दगी पर मुतल्लिका इस्लाह को इनाम देंगे। और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया, इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सूबा भर के 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 1000 टीमें यहां पर तश्कील दे दी गई हैं और इसके अलावा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs का पूरा ख्याल रखा जाएगा। टीमों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए जाएंगे। 11 से 15 जनवरी तक जारी रहने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आलमी इदारा सेहत की SOPs के तहत बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील बार समुंदरी के इंतखाबात में हवाई फायरिंग का मामला। सिटी समुंदरी में 5 नामजद वकला समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकला ने हवाई फायरिंग की फुटेज भी बनाने पर ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार को भी ज़दोकूब किया है। मुकदमे का मतन सामने आ चुका है। जबकि तहसील बार समुंदरी के इंतखाबात में हवाई फायरिंग का मामला। सिटी समुंदरी में 5 नामजद वकला समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वकला ने हवाई फायरिंग की फुटेज बनाने पर ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार को भी ज़दोकूब किया गया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। तहसील बार समुंदरी के इंतखाबात में हवाई फायरिंग का मामला। अहमदपुर सियाल में मुआज़मा वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 1 रोज़ा फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। शहरियों के हेपेटाइटिस B और C के फ्री टेस्ट किए गए। मज़ीद जानते हैं अम्मार यासिर से। जी अम्मार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल खामोश कातिल हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए मुआज़मा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जो है वो इक़दामात अहमदपुर सियाल में बुरकार लाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो है फ्री कैंप्स का इनेकाद किया गया। आज भी जो है कुंदल खोखरा चक 33R में जो है वो अल-शिफा पॉली क्लिनिक और जो है पेशेंट वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम यहाँ पर जो है वो कैंप लगाया गया, जहाँ पर यहाँ के रिहायशियों के फ्री जो है वो टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो मुआज़मा वेलफेयर फाउंडेशन के जो है वो सरकर्दा अफराद मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपकी जानिब से एक अच्छे दाम है, हमारा बैकवर्ड एरिया है और महंगे दामों यहाँ के जो है मरीज़ वो इलाज मुआवजा नहीं करवा सकते, तो आपकी जानिब से फ्री जो है वो ये टेस्ट किए जा रहे हैं और फ्री अद्वियात भी दी जाएंगी, तो दीगर किन इलाकों में ये कैंप लगाए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह हेपेटाइटिस B और C एक ऐसी चीज़ है जो टेस्ट करवाने से ही पता चलेगा, वरना इस चीज़ का पता नहीं सर्दी है ना। दूसरा, ये हमारा दूसरा कैंप है यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुआज़मा वेलफेयर ट्रस्ट और अल-शिफा पॉली क्लिनिक ट्रस्ट की तरफ से ये कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम हेपेटाइटिस B और C के फ्री टेस्ट भी कर रहे हैं और इनको फ्री इलाज भी दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि इस इलाके में हर जगह पे हम फ्री कैंप लगाएं और हर लिहाज से मरीज़ को अकामोडेट करें और उसको मुफ्त अद्वियात और इलाज की सहूलत दें। बिल्कुल, जो मुफ्त अद्वियात और मुफ्त जो है सहूलियात तमाम तर फ्री के जा रही हैं। मैं ही डॉक्टर यहाँ पे जो टेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे जो है आए हुए मरीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपके इलाका महंगे दामों इलाज करवाना आपके लिए मुश्किल था, तो मुआज़मा वेलफेयर फाउंडेशन के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा इक़दाम है, गरीब बंदों की बहुत इमदाद हो रही है। बहुत शुक्रिया अम्मार यासिर हमें अपडेट करने के लिए। सुन्नी तहरीक के डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी की ज़ेरे सदारत फैसलाबाद में इजलास हुआ। सानहा मच के लवाहिकीन से इजहार यकजहती, शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। इसी हवाले से बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस इजलास की सदारत डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की है और इस इजलास में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और सानिया मच के हवाले से जो है वो बात की गई है। सानिया मच के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई है, मुल्क कौम की सलामती के लिए भी दुआ की गई है। और मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद आसिफ रजा कादरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं उनका इस इजलास के हवाले से क्या कहना है। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए किस तरह से तैयारी कर रही है और सानिया मच के हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पीपी 111 के जुम्मेदारान का महाना इजलास हुआ है। इसमें आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का शेड्यूल दिया गया है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तमाम सूबाई हल्का जात में जो सीजन में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम चाहते हैं कि हम मुल्क में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन ताहिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक सिंह चक 359 में सुई गैस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब जारी है, पहुंच जाएगी अभी चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 1 अरब रुपए की ग्रांट मज़ीद जारी की है, जिससे 30 के करीब देहात जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसका भी जॉब नंबर लग चुका है। और मीटर भी पहले 30,000 आए थे और अब 1 लाख मीटर गवर्नमेंट ने और डिमांड की है हमारे इस एरिए के लिए, फैसलाबाद डिवीज़न के लिए। वो भी जल्द आ जाएंगे। कोविड की वजह से चाइना से मीटों में आने को में कुछ रुकावट है, को मिलने फैक्ट्रियाँ बंद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।